अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शबे बारात को ये तीन काम नहीं करने चाहिए। ये तीन काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तीन काम कौन से हैं? बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। मैं एक एक करके आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला काम तो वो है कि हमारे मुआशरे में कहीं कहीं पर क्या है, हमारे मोहल्ले बस्ती के जो बच्चे होते हैं, जब शबे बारात आती है तो वो क्या है, आतिशबाजी करते हैं, वो पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो शबे बारात जब आती है, वो आतिशबाजी करते हैं, तो मैं अपने उन इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जिनके घर में से वो बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, कि वो अपने बच्चों को बताएं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा क्या है, हमारी शरीयत में ये पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी करना जायज नहीं है। ये गंदा काम है, ये शैतानी काम है। शैतान इससे खुश होता है। ये बुरा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता है, बल्कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि बेटा क्या है, जब शब बारात आए तो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह की क्या है, कसरत से इबादत करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। पूरी रात जाग कर अल्लाह को राजी करने में लगाएं। ठीक है, अपने बेटों को ये नसीहत करें, अपने बेटों को ये बताएं कि बेटा शब बारात को पटाखे नहीं फोड़ते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। तो मैं अपने उन इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं पर भी, जहां जहां भी ये पटाखे फोड़ने का क्या है माहौल है, तो वो क्या है, उनके जो बड़े हैं अपने बच्चों को क्या है, सख्ती के साथ मना करें। ठीक है, और दूसरा काम ये है कि अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हैं, अगर किसी के माँ बाप उससे रूठे हुए हैं, किसी बात पर क्या है उनकी अनबन हो गई है, ठीक है, तो शबे बारात आने से पहले पहले वो अपने माँ बाप को राजी कर ले। अपने माँ बाप को क्या है, उनसे अपनी गलतियों को माफ करा लें। क्योंकि आपको पता ही है कि माँ बाप अगर नाराज रहते हैं, तो आप अगर चाहें शबे बारात को पूरी रात जाग कर भी इबादत करेंगे, तो आपकी इबादत आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। अगर आपके बूढ़े माँ बाप आपसे नाराज हैं, आपके बूढ़े माँ बाप आपसे रूठे हुए हैं, तो आप चाहे कितनी ही इबादत कर लें, आप चाहे कितनी ही रियाजत कर लें, कितना ही कलमा शरीफ पढ़ लें, कितनी ही क्या है दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह पाक आपकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे इस्लामी बहनें, अगर आपके माँ बाप किसी बात पर आपसे नाराज चल रहे हैं, ठीक है, आपसे रूठे हुए हैं, तो आप उनको मना लें। शबे बारात आने से पहले पहले उनके पास जाएं, और उनके पास जाने के बाद उनसे कहें कि अब्बू जान, अगर मुझसे जाने अनजाने में कहीं गलती हो गई हो, तो मुझे माफ कर दे। ठीक है, ये मुआफ़ी क्या है, आप अपने माँ बाप से मांगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके माँ बाप आपसे क्या है राजी हो जाएंगे, आपको मुआफ कर देंगे, तो अल्लाह भी आपको मुआफ कर देगा, अल्लाह भी आपकी इबादत को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपके माँ बाप नाराज हैं, तो आप क्या है उनसे क्या है माफी मांग लें, उन्हें राजी कर लें। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। और तीसरा काम ये है कि जो हमारे इस्लामी भाई शबे बारात को कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो कुछ इस्लामी भाई क्या है, कब्रिस्तान में अपने जूते चप्पल लेकर जाते हैं, कब्रों पर क्या है ऐसे ही जूते चप्पल लेकर चढ़ जाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कब्रिस्तान, ठीक है, कि जिस तरीके से क्या है जिंदों को तकलीफ होती है, अगर आप उनके जिस्म पर किसी चीज को लगाएंगे, ठीक है, किसी चीज को चुभोएंगे, तो जिस तरीके से जिंदे को तकलीफ होती है, इसी तरीके से हदीस पाक में आता है मुर्दे को भी बहुत तकलीफ होती है। तो आप क्या है कब्रों पर चप्पल लेकर चढ़ते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो आपसे गुजारिश यही है कि शबे बारात पे अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं, तो अपने जूते चप्पल को बाहर उतार कर जाएं, अंदर को नंगे पैर जाएं, चप्पल लेकर हरगिज न जाएं। फिर अपने मरहुमीन की कब्र पर जाकर दुरूद फातिहा पढ़ें। ठीक है, अपने मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करें, क्योंकि क्या है इस शबे बारात को जो हमारे घर से मरहुमीन क्या है चले गए हैं, हमारे अज्जा अकरबा दुनिया से चले गए हैं, ये ऐसी फजीलतों वाली बरकतों वाली रात है। अगर हम
अपने मरहुमीन की कब्र पर जाकर दुरूद फातिहा पढ़ेंगे, उनके लिए दुआए मगफिरत करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको सुकून अता फरमाएगा, उनको कब्र में सुकून मिलेगा। तो आपसे गुजारिश यही है, पहला काम तो आप ये करें कि आप जूते चप्पल लेकर हरगिज़ ना जाएँ, ठीक है? और दूसरा काम ये है, आप कब्रिस्तान जाएँ और अपने मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करें, क्योंकि मुर्दे को कब्र के अंदर क्या है, जब उसके लिए उसके घरवालों में से कोई दुआ करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसको वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यानी कि उसको इतनी खुशी किसी और चीज़ से नहीं होती है, जितनी खुशी उसके घरवालों में से उसके लिए हाथ उठाकर कोई दुआ करता है, दुआए मगफिरत करता है। तो हमें अपने अजीज़ व अकारीब की कब्र पर जाना चाहिए, दुरूद फातिहा पढ़नी चाहिए, कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए और उनको पढ़ कर इसाले सवाब करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये 3 गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो क्या है, शब बारात है, तो शब बारात जैसे कल को है, तो हमें खूब जाग कर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो, आपके ज़हन में कोई मसला हो, तो आप क्या है पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।